प्रश्न है, एक वस्तु का सूची मूल्य 7600 रुपये था और इस पर 10% की छूट प्रदान की गई। इस वस्तु पर और कितनी छूट दी जाए जिससे कि इसका शुद्ध विक्रय मूल्य 5814 रुपये हो जाए। दोस्तों इसमें अब पहले क्या करेंगे कि हम ये देखेंगे पहले इसने पहले डिस्काउंट के बाद कितने में बेचा। ठीक है, तो देखो ये जो आपको सूची मूल्य दे रखा है दोस्तों, ये क्या हमारा, ये हमारा मार्केट प्राइस जो कितना है 7600 रुपये है। ठीक है, तो दोस्तों पहले इस पर कितना देता है, ये देता है 10% की छूट, यानी कि सेलिंग प्राइस बराबर 7600 रुपये में दोस्तों 10% का डिस्काउंट है। तो उसका मतलब है कि उसने 100% में जो वस्तु उसका मार्केट प्राइस है उसमें 10% कम, कितना 90%। तो 90% में जब दोस्तों से बेचेगा तो कितने में बेचेगा, देखो 20 समझ 20 खत्म, 90 का गुना 76 में करेंगे तो क्या आएगा, देखो सेलिंग प्राइस 10 9 चौकी 54 का 4 9 सत्तर 23 और 5 68, यानी कि दोस्तों उसने पहले डिस्काउंट के बाद कितने में बेची 6840 रुपये में। लेकिन वो इतने में ना बेचकर वो कितने में बेचना चाहता है 5814 रुपये में। तो दोस्तों हम ये देखेंगे कि दोबारा वो डिस्काउंट कितना देना चाह रहा है। ठीक है, तो देखो डिस्काउंट बराबर 10 में 4 घटाया 6, 3 में से 1 घटाया 2, यहाँ का बचा 8 में से 8 घटाया 0, यहाँ बचा 6 में से 1 5 घटाया 1। ठीक है, 6 में से 5 घटाया 1। और दोस्तों आपको करना क्या है कि 1026 का जो डिस्काउंट है वो कितने पर देना चाहता है, जो दूसरा सेलिंग प्राइस है 6840 रुपये पर। तो हम ये देखेंगे परसेंटेज में ये वैल्यू कितनी है। ठीक है, तो देखो उसके लिए हम क्या करेंगे कि डिस्काउंट परसेंट बराबर डिस्काउंट को रखेंगे ऊपर, 1026 को बट्टे में लिखेंगे जो हमारा सेलिंग प्राइस ये आया। ठीक है, क्योंकि इसके लिए जो मार्केट प्राइस हमारा क्या है, जो सेलिंग प्राइस है यही पे होगा, क्योंकि ये दूसरा डिस्काउंट है 6840 और इंटू करेंगे दोस्तों 100% से गुना। तो दोस्तों देखो इसके बाद हम सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, देखो एक जीरो से हमारे एक जीरो कट गई। देखो 18 से मैं अगर इसमें भाग करूँ तो 18 तीन होती है हमारे 54, यानी कि बचा आपका 14, तो 18 मट्ठे 144 और 18 से भाग अगर मैं इसमें दूँ तो देखो ये कितना बचेगा, 18 पंजे 90, बचा कितना आपका 12, यानी कि 18 सत्ते 126। ठीक है, और देखो मैंने क्या कहा 19 से भाग नीचे दिया तो 19 दूनी 38 और 19 का भाग 57 में 3 बार कटा। ठीक है, तो देखो डिस्काउंट परसेंट बराबर दोस्तों आपका बचा क्या, देखो ऊपर बचा, यहाँ बचा 3/2 इंटू 10, तो 2 का भाग अगर मैं 10 में करूँ तो ये 5 बार कटेगा और 5 का गुना 3 में करेंगे तो आंसर क्या आएगा 15% डिस्काउंट, जो कि आपका करेक्ट आंसर होगा। तो अगला क्वेश्चन है आपका, अगला क्वेश्चन है ए किसी घर को 45 दिन में पेंट कर सकता है और बी इसे 15 दिन में कर सकता है। सी के साथ मिलकर वे इस काम को केवल 5 दिनों में कर सकते हैं, तो अकेला सी इसे कितने दिनों में कर सकता है। यानी कि दोस्तों 3 व्यक्ति हैं, एक आपका ए है जो इस कार्य को पेंट कितने दिन में कर रहा है 45 दिन में। ठीक है, और वहीं बी जो है कितने दिन में करता है, वो करता है 15 दिन में। लेकिन होता क्या है दोस्तों, जब तीनों मिलकर करते हैं, तीनों कौन, एक तीसरा सी सहित ए बी और सी जब मिलकर करते हैं तो कितने दिन में 5 दिन में। तो दोस्तों सबसे पहले हम क्या देखेंगे कि इनकी टोटल कार्य कितना है। तो देखो उसके लिए हम करेंगे तीनों का एलसीएम, 45 15 और 5 का, तो कितना होगा 45। अब दोस्तों आप ये देखिए कि इनकी क्षमता कितनी है। तो देखो 45 से कम 45 और 15 का भाग इसमें देंगे तो कितने बार कटेगा 3 बार, और 5 से भाग इसमें देंगे तो 9 बार, यानी कि ए की क्षमता 1 यूनिट, बी की 3 यूनिट और सी की 9 यूनिट। सॉरी सी की नहीं है दोस्तों, ये है तीनों की क्षमता। अगर दोस्तों इन तीनों की क्षमता में से हम ए और बी की क्षमता निकाल दें तो हमारे क्या किसकी क्षमता निकलेगी, सी की, क्योंकि यहाँ पर ए बी और सी तीनों की है और यहाँ से हम क्या निकालेंगे ए और बी दोनों की क्षमता। तो देखो सी बराबर दोस्तों क्या होगा 9 माइनस 3 और 1 4, तो 9 में से 4 घटाएंगे तो क्या आएगा 5, यानी कि सी की क्षमता कितनी है दोस्तों 5 यूनिट। और देखो हमें निकालना टाइम, टाइम जो सी जो है कितना टाइम लेगा इस कार्य को करने में अकेला। तो देखो टाइम ऑफ सी बराबर टोटल कार्य बटे में क्षमता 5, तो 5 दिन दोस्तों कितना होगा 9, यानी कि 5 दिन का 9 दिन का दोस्तों क्या लेगा समय लेगा, जो कि इस क्वेश्चन का आंसर है। अगला क्वेश्चन है, एक व्यक्ति 8,000 रुपये की राशि 10% की वार्षिक दर पर उधार लेता है, जबकि ब्याज अर्धवार्षिक रूप से चक्रवृद्धि होता है, तो 1 वर्ष की अवधि का चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा। यानी कि दोस्तों आपको मूलधन दे रखा है 8,000 रुपये और रेट दे रखा है 10%। लेकिन दोस्तों जब आपकी ब्याज कैसी हो, छमाही हो, तो दोस्तों उस कंडीशन में हम क्या करते हैं कि रेट को करते हैं हम आधा। ठीक है, रेट को करते हैं हम आधा, तो 10% का आधा कितना हो जाएगा 5%। ठीक है, और टाइम को करते हैं हम 2 गुना, तो टाइम देखा 1 वर्ष का कितना हो जाएगा 2 वर्ष, 2 वर्ष तो नहीं होगा, उसका हो जाएगा 2 बार ब्याज देना 1 वर्ष में, कितना 2 बार।
और जो दोस्तों आपका मूलधन है वो क्या रहेगा, हमारा सेम रहेगा। अब दोस्तों आपको निकालना 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज। तो दोस्तों उसके लिए मैं आपको एक ट्रिक बताऊंगा कि जब भी आपको 5% के लिए ब्याज निकालना हो, देखो 1 वर्ष के लिए, ठीक है, और 2 वर्ष के लिए, 3 वर्ष के लिए आप कैसे निकाल सकते हो डायरेक्ट। तो कुछ जब भी आपको ब्याज निकालना हो 1 वर्ष का, तो आप क्या निकालोगे, सीधा 5% उस मूलधन का। लेकिन जब आपको 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज निकालना हो 5% की दर से, तो आप क्या निकालोगे, मूलधन का 10.25%, ठीक है। लेकिन जब आपको 3 वर्ष का निकालना हो चक्रवृद्धि ब्याज, तो आप क्या निकालोगे, उसे निकालोगे 15.7625% मूलधन का। तो यहाँ से दोस्तों जब आप इससे सॉल्व करोगे तो आपका आंसर क्या होगा, डायरेक्ट निकल कर आएगा ब्याज। तो देखो मैं डायरेक्ट ब्याज निकाल कर दिखाता हूँ आपको 2 साल का 5% की दर से। तो हमारी राशि कितनी है, 8,000, ठीक है, 8,000 इंटू इसका निकालना है 10.25। तो 10.25% हटाया, बट्टे में क्या आ गया 100। इस पॉइंट को हटाया, बट्टे में क्या आ गया, हमारे 2 जीरो और आ गई, ठीक है। यहाँ कितना होगा 100, ठीक है। अब देखो जब सॉल्व करेंगे दोस्तों क्या होगा, देखो 1 2 कर गई, 2 जीरो यहाँ कटी, 1 जीरो हमारी एक ही और कट गई, ठीक है। या आप देखो ऐसे भी कर सकते हैं कि 20 चौके 80 और 20 पंजे दोस्तों कितने हो गए 100, ठीक है। अब 5 का भाग अगर आप इसमें देंगे तो 5 दूनी 10, ना जाने के 0, 5 पंजे 25। तो सिंपल आप क्या करेंगे, 4 का गुना 205 में, तो दोस्तों आपका आंसर क्या होगा, 200 चौके 800 और 5 चौके 20, यानी कि 820 रुपये पे जो होगा दोस्तों क्या होगा, ब्याज होगा, जो कि आपका करेक्ट आंसर होगा। तो अगला क्वेश्चन है किसी आयताकार मैदान की प्रत्येक भुजा में 10% की वृद्धि की जाती है, तो मैदान के क्षेत्रफल में हुई प्रतिशत वृद्धि ज्ञात कीजिए। दोस्तों जब भी आप किसी मैदान के क्षेत्रफल में यानी कि वृद्धि करते हो और आपसे कहिए कि एक भुजा में इतनी वृद्धि हुई है, तो आप कैसे निकालोगे। जैसे कि मान के चलिए उसकी भुजा ए है, तो उसमें कितने की वृद्धि हो रही है आपकी, 10% की। दोस्तों अगर आप इसे बेसिक से समझना चाहो तो देखो कैसे करोगे। देखो ये इसके 2 मेथड है, एक आपका जो आपका AB रूल है और दूसरा आपका जो सक्सेसिव रूल है, और दूसरा दोस्तों आपका रेशियो मेथड। देखो रेशियो मेथड से आप कैसे करोगे इसे, रेशियो मेथड से, ठीक है। रेशियो मेथड से दोस्तों हम करते हैं, देखो कैसे, एक तरफ निकलना है आपको पुराना वाला अनुपात और दूसरा आकार निकालना न्यू। तो देखो 10% का दोस्तों बट्टा मान कितना होता है, 1/10, ठीक है। यानी कि पहले जो दोस्तों आपकी हुआ करती थी, कितनी हुआ करती थी, 10 यूनिट, लेकिन आज के टाइम कितनी होती है, उसमें 1 की वृद्धि होगी तो 11 हो गई। तो दोस्तों आपको निकालना है कि उसकी प्रतिशत वृद्धि कितनी हुई क्षेत्रफल में। तो देखो क्षेत्रफल में दोस्तों क्या होता है कि भुजा का स्क्वायर करते हैं, तो आप क्या करोगे, दोनों का होल स्क्वायर, ठीक है। तो 10 का होल स्क्वायर दोस्तों कितना होगा 100, और 11 का होल स्क्वायर कितना होगा 121। और देखो 100 के ऊपर कितने की वृद्धि, 21 की वृद्धि, कितने के ऊपर 100 के ऊपर। और आपको प्रतिशत निकालना है तो क्या करोगे, 100 प्रतिशत से गुना, तो 100 से हमारा 100 कट के आंसर क्या आएगा 21%। अब दोस्तों ये तो होगा आपका रेशियो मेथड, लेकिन आप इसे सक्सेसिव रूल से करना चाहते हैं तो कैसे होगा, मेथड नंबर 2 यानी कि सक्सेसिव रूल। तो देखो सक्सेसिव रूल का मतलब क्या होता है दोस्तों, जब एक ही जो वृद्धि है यानी कि अलग अलग पार्ट में वृद्धि हो या कमी हो, तो वहाँ हम क्या करते हैं सक्सेसिव रूल का यूज। जैसे कि देखो आपको 10% की वृद्धि है, तो पहले क्या करेंगे, दोनों को जोड़ेंगे, दोनों में वृद्धि इसलिए क्या करेंगे जोड़ेंगे, और प्लस इनटू क्या करेंगे, दोनों का आपस में गुना और बट्टे में 100 से भाग, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ से जब देखोगे तो 10 और 10 कितना होगा 20 हो गया, प्लस 100 का भाग अगर इसमें दोगे तो क्या होगा एक बार, और 20 और 1 दोस्तों कितना होगा 21%, जो कि क्या करेक्ट आंसर है, ठीक है।